श्री सुखदेव जी महाराज से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित पूछ रहे हैं, भगवान आप तो मुझे यह बताइए कि भगवान ने इतने बड़े समुद्र का मंथन क्यों कराया? समुद्र मंथन करने पर कितने रत्न निकले हैं और उन रत्नों को किन किन लोगों ने ग्रहण किया है, मतलब स्वीकार किया है? तब सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं परीक्षित को, यदा दुर्वास सहशापात सेन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांशाभवंस्तत्रो निषुरिज्यादया क्रिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि देवता श्रीहीन हो गए। एक समय की बात है जब इंद्र तीनों लोगों के राजा बने तो राज्य पाकर के इंद्र को आ गया अभिमान। अब जब राज्य पाके इंद्र को अभिमान आया तो अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके इंद्र यत्र तत्र चारों तरफ घूमने लगे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा तो लगा कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है, इंद्र का मान सम्मान करना हमारा परम धर्म है। अब दुर्वासा ऋषि के पास कुछ था नहीं, ऋषि थे, ऋषियों के पास क्या मिलेगा? एक साधारण सी फूलों की माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र को लगा बताओ मैं इतना बड़ा राजा और मुझ जैसे इतने बड़े राजा के ऊपर ये साधारण से फूलों की माला अच्छी नहीं लगती। और इंद्र ने वो माला अपने गले से निकाल के हाथी के सूंड में फेंकी। हाथी ने वह माला पृथ्वी पर डाल के अपने पैर से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान तो किया। इंद्र ने पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी, भगवती चंचला, भगवती चपला, भगवती कमला का भी अपमान किया। फूल में लक्ष्मी जी रहती हैं, अपमान किया, इसलिए श्राप दे दिया कि जाओ, जिस लक्ष्मी को पाकर के तुम इतने अभिमानी हो गए हो, श्रीहीन हो जाओ, वही लक्ष्मी तुम्हें छोड़ के चली जाए, दरिद्री हो जाओ। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि देवता सब श्रीहीन हो गए। देखो जब साधु संत कुछ देते हैं तो उसको मना ना करके श्रद्धा से ले लिया करो। जब साधु संत कुछ दें तो अपनी अकड़ एक तरफ रख दिया करो। ये मत सोचा करो अरे हम इतने बड़े। संत यदि एक फूल भी दे रहे हैं तो पता नहीं उस फूल में क्या दे रहे हैं। और तो और हमारे भारत में इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, आपने कभी नाम सुना हो धूनी वाले दादाजी, देवरहा बाबा जी, स्वामी रामदास समर्थ। कहा जाता है ये ऐसे संत थे, ये जिसके ऊपर खुश हो जाते थे तो कहो उसके ऊपर थूक दें, किसी को गाली दे दें। एक बार की बात है, देवरहा बाबा जी के पास एक भक्त पहुंचा, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। परेशानी बड़ी रही होगी तो देवरहा बाबा जी ने पहले तो खूब गंदी गंदी गालियां दी और फिर उठा के डंडा उसको खूब मारा। और भक्त ने ची चपाट नहीं किया क्योंकि वो जानता था यदि ये मार रहे हैं तो मेरी समस्या दूर कर रहे हैं। और हुआ वही, 3 दिन के बाद उस भक्त की समस्या का समाधान हो गया। तो भारत भूमि में ऐसे ऐसे संत हुए हैं, यदि किसी के ऊपर थूक दिया है तो मानो उसकी समस्या दूर कर दी। किसी को मार दिया है तो उनके मारने पे वो तर गया। किसी को गाली दे दी है तो उनकी गाली में भी प्रसाद है। किसी को एक फूल और फूल की पंखुड़ी यदि दी है तो उसमें भी वो महाप्रसाद है। इसलिए जब किसी संत के पास में जाओ तो अपनी अकड़ एक तरफ रख के जाओ। और यदि वो कोई एक फूल भी आपको दे रहे हैं तो ये मत सोचो अरे फूल फेंक दिया। उस फूल को श्रद्धा से स्वीकार करके घर पे ले आओ। फिर भले आपकी श्रद्धा हो तो पूजन में रख लो, और पूजन से जब सूख जाए तो उठा के तुलसी के गमले में रख दो।
संत पुरुषों के द्वारा दिए गए फूल में भी आशीर्वाद होता है। दुर्वासा ऋषि ने पता नहीं इंद्र को कौन सा आशीर्वाद देना चाहा था, लेकिन इंद्र समझ नहीं पाया अपने अहंकार के कारण, और इंद्र ने अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि सारे देवता लक्ष्मीहीन हो गए। स्वर्गलोक में राक्षसों ने अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। सब देवता यहां वहां भागे भागे मारे मारे फिरने लगे। अब सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे दौड़ते हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र तुम्हारी बड़ी ये चलती रहती है, तुम कभी सही रहते हो, कभी अपने गुरु का अपमान करोगे, कभी किसी संत का अपमान करोगे, और फिर घूम फिर के मेरे पास आ जाते हो। इंद्र, इस समय तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है तो किसके पास है? कहा, इस समय तुम्हारी समस्या बड़ी है और समाधान है भगवान विष्णु के पास। इंद्र, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। अब इंद्र और टेंशन में, किस बात की चिंता इस बात की कि भैया भगवान विष्णु मिलेंगे कहां, भगवान विष्णु मिलेंगे कहां। कोई कहता है भगवान विष्णु बद्री विशाल में रहते हैं, कोई कहता है भगवान विष्णु द्वारिका के वासी हैं, कोई कहता है वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, कोई कहता है कि जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो कोई कहता है तिरुपति बालाजी में वेंकट स्वामी बनकर के विराजे हैं, कोई कहता है श्रीनाथ जी में श्रीनाथ जी बन के बैठे हैं, कोई कहता है पंढरपुर में विठलनाथ बन के बैठे हैं, तो कोई कहता है कुछ तो कोई कहता है कुछ। तो भगवान रहते कहाँ हैं? एक बार किसी ने नारद जी से कह दिया कि आप जानते हो भगवान कहाँ रहते? नारद जी ने कहा बिल्कुल जानता हूं, क्षीर सागर में। भक्त ने कहा बिल्कुल गलत, क्षीर सागर में नहीं रहते। तो कहाँ रहते हैं? कहा, रे नारद जी, भगवान तो आपके हृदय में रहते हैं। अब नारद जी फूले नहीं समा रहे। नारद जी कहते अब इस बात को भगवान से ही पूछ लिया जाए। नारद जी भगवान के पास पहुंचे और जाकर के पूछने लगे कि प्रभु कहाँ रहते हो आप? भगवान ने उत्तर दिया, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। नारद जी, ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। नारद जी खुश हो गए, अब तो भगवान यही कहेंगे कि मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं। और नारद जी ने क्या कह दिया? योगिनां हृदयेन च, भगवान ने कि मैं तुम्हारे जैसे योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो कहाँ रहते हैं आप? भगवान उत्तर देते हैं, मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। हे नारद जी, मेरे भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके मुझे जहां पर बुलाते हैं मैं वहीं पहुंच जाता हूं। तो आज इंद्र की समस्या का समाधान नारद जी ने कर दिया या ब्रह्मा जी ने कर दिया कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो न बैकुंठ में, न स्वर्ग में, न क्षीर सागर में, न द्वारिका में, न मथुरा में, न वृंदावन में, न यहां न वहां, तो कहां? नारद जी ने कहा मुझे तो भगवान ने यही कहा कि भक्त जहां बुलाते हैं वहां रहता हूं। लेकिन यदि इस बात को तुम पक्के रूप में पता करना चाहते हो तो एक काम करो, कैलाश चले जाओ। इंद्र ने कहा कैलाश में तो भगवान भोलेनाथ रहते हैं। तो कहा भोलेनाथ ही तो हैं जो ये बताएंगे। सभी कैलाशपति भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं और भगवान शंकर से जब पूछा तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, और इतना जानता हूं कि प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हे इंद्र, यदि चाहते हो कि भगवान तुम्हारे पास आए या तुम भगवान से मिलो
तो भगवान के धाम धाम घूम करके भगवान को ढूंढने की कोशिश मत करो। जहां खड़े हो वहीं खड़े हो करके भावपूर्ण स्तुति कर दो। भगवान शंकर के निवेदन पर इंद्र ने भावपूर्ण स्तुति की। नमोस्तु तस्मा उपशांत सक्तये स्वराज्य लाभो प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिर्न संजमानाय नमस्वधूतये। इंद्र ने भावपूर्ण स्तुति गाई है कि हे भगवान, आप कृपा करके हमें दर्शन दें। जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष को पानी मिलता है, जैसे हम अपने खेत खलिहानों में, हम अपने बाग बगीचे में कोई पेड़ लगाएं तो पानी कहाँ सींचोगे? पेड़ की जड़ में सींचोगे ना, कि पत्ते पे पानी डालोगे? जड़ में पानी डालोगे तो पानी पूरे पेड़ को मिल जाएगा। पत्ते पे पानी डालोगे और सोचो जड़ तक पानी आए तो नहीं आ सकता। कहा जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष को पानी मिलता है, वैसे ही हे भगवान, आपकी आराधना करने से संसार के जितने भी प्राणी हैं, समस्त प्राणियों की आराधना होती है। क्योंकि संसार के सभी प्राणियों के हृदय में पुरुषायादि बीजाय, आप पुरुष रूप में विराजमान हैं। इसलिए हे भगवान, आप कृपा करके हमें दर्शन दें, दर्शन दें, दर्शन दें। जब इस तरह से भावपूर्ण स्तुति इंद्र ने गाई, इंद्र की भावपूर्ण स्तुति सुन करके श्री हरि नारायण वहां पर प्रकट हो गए। पर नारायण को केवल दो लोगों ने देखा, ब्रह्मा जी ने और भगवान शंकर ने। भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज के कारण इंद्र आदि देवताओं की जो आंखें थी वो चकरा गई, अपने अपनी आंखें बंद करके सब खड़े हैं, इतना तेज। फिर भगवान ने अपने तेज को शांत किया। सभी देवी देवताओं ने भगवान के दर्शन किए। भगवान ने इंद्र को कहा कि हे देवराज इंद्र, इस समय तुम्हारा समय चल रहा है बुरा और राक्षसों का समय चल रहा है अच्छा। इसलिए तुम राक्षसों से जाकर के मित्रता करो। मित्रता मतलब दोस्ती। उनसे जाकर के कहो कि भैया हम तो भाई भाई हैं, भले हमारी माता अलग हैं पर पिता तो एक ही हैं, और हम भाइयों के झगड़े में हमारा ही नुकसान होता है। वे पूछेंगे तो क्या करें, तो बताना कि समुद्र मंथन करना चाहिए। हे देवराज इंद्र, अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर्मृत्योग्रस्तो अमरो भवेत्। हे देवराज इंद्र, बिना विलंब किए हुए अमृत तत्व को निकालने का प्रयत्न करो। बासुकी नामक सर्प की रस्सी बनाओ, मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाओ, क्षीर सागर में समुद्र मंथन प्रारंभ करो। क्षीर सागर में मंद्राचल पर्वत की मथानी बनी। अब मंद्राचल को भगवान ने उस समय कछुआ का रूप धारण किया, कच्छप बने, कछुआ बन के समुद्र के भीतर गए। देखो भगवान भक्त के काम को बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। कछुआ बन के भीतर गए, मंद्राचल को पीठ पे धारण किया। अब बासुकी नामक सर्प की रस्सी बनी, एक तरफ देवता दूसरी तरफ राक्षस लगे, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन करने पर पहले रत्न के रूप में निकलता है विष, हलाहल, कालकूट, गरल। और जब विष निकला तो हाहाकार मच गया। देवी देवता यहां वहां भागने लगे, बचाओ 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 बचाओ। कौन बचाए? कहा बचाने वाले केवल एक ही है। यदि विश्व कोई बचा सकता है तो वो केवल महादेव हैं। इसलिए प्रार्थना की है, अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुर्लोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रशनम जलेशम। हे भोलेनाथ, अग्नि आपका मुख है,
दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय बाह्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व अधो, ये 10 दिशाएं आपके कान हैं, पृथ्वी आपके पैर है, काल आपकी गति है, जल आपकी जीव है। हे महाकाल पाहि माम पाहि माम पाहि माम, रक्षा करो। भगवान शंकर को बुलाया, भगवान शंकर भी विष पीने पहुंच गए। तो भगवान शंकर ने उस विष का पान किया, जहर पी रहे हैं, और जब जहर पी रहे थे तो जहर की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। पान करते समय बिच्छुओं को कानों का कुंडल बनाया कि तुमने भी जहर पी के मेरी सहायता की। जितने भी ये जहरीले जीव जंतु हैं, हम कहते हैं ना ततैया बर्रैया सांप बिच्छू, ये सब भगवान भोलेनाथ के गण हैं, क्योंकि भगवान ने जब विष पान किया तो इन्होंने भगवान की सहायता की। अब महादेव ने जब विष पिया तो विष को रखा मुंह में, मुख में, लेकिन भगवान के मुख में ब्रह्मांड है, तो सोचने लगे कि ब्रह्मांड में रखा तो संसार के लोगों को कष्ट हो जाएगा, और गले से नीचे उतारा तो हृदय में राम जी बैठे हैं, राम जी को कष्ट होगा। क्या किया जाए, न मुख में रख सकता हूं न हृदय में, कंठ में धारण कर लिया, कंठ में ही विष रोक लिया। महादेव का कंठ पड़ गया नीला और भोलेनाथ हो गए नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव भगवान शंकर कहलाए हैं नीलकंठ महादेव। नीलकंठ बन गए, कंठ नीला पड़ गया विषपान करने के कारण। तो इस तरह से भगवान शंकर ने विष पान किया है। भोलेनाथ बड़े भोले भाले देवता हैं। दुनिया में जब आप सभी देवी देवताओं के पास में जा जा के थक गए हो और काम ना बन रहे हो, तो मैं अक्सर बचपन से ये बात कहते आई हूं कि जब सभी देवता के मंदिर में जा जा के थक गए हो तो एक बार भगवान शंकर के दरवाजे पे जाना, क्योंकि ब्रह्मा जी जो यहाँ लिख देते हैं वो ना खुद ब्रह्मा काट सकते हैं ना खुद भगवान विष्णु काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा यदि कोई काट सकता है तो भाभी मैट सकहीं त्रिपुरारी, कौन काटेगा? भगवान शंकर। इसलिए महाकाल की शरण में जाओ, विश्वनाथ की शरण में जाओ, कैलाशपति की शरण में जाओ, वही आपके संकटों को हरेंगे। तो देवी सभी देवी देवताओं ने, राक्षसों ने भगवान शंकर को पुकारा है कि महादेव रक्षा करो। भोलेनाथ ने विष पान कर लिया। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौ माता राजा ऋषि मुनियों ने लिया। तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा घोड़ा राजा बलि ने लिया। चौथे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष, स्वर्ग की संपदा बनाया, स्वर्ग में जो रहेगा कल्प वृक्ष उनका। पांचवें रत्न के रूप में अप्सराएं, इन्हें भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। छठवें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि, श्रीहरि ने अपने वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि को धारण किया। सातवें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष के जैसा ही, इसे भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। आठवें रत्न के रूप में ऐरावत नाम का हाथी जो इंद्र ने ले लिया। नौवें रत्न के रूप में शंख, 10वें रत्न के रूप में चक्र, 11वें रत्न के रूप में चंद्रमा, 12वें रत्न के रूप में माँ लक्ष्मी। अब जैसे ही लक्ष्मी आई तो आते ही लक्ष्मी के सारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि लक्ष्मी हमें मिले, पर सभी का त्याग करके एक स्थान पर चतुर्भुज रूप धारण किए नारायण खड़े थे। आते ही लक्ष्मी ने नारायण के गले में बरमाला डाल दी और तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। तो 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी आते ही नारायण का वर्ण करती हैं। 13वें रत्न के रूप में निकलती है बारूणी। बारूणी मतलब मदिरा। अब जब मदिरा निकली तो राक्षस कहते हैं कि असली अमृत तो यही है। ये देवता तो पागल है जो अमृत निकलने के बाद भी अमृत की तलाश में खोज में लगे। तो 13वें रत्न के रूप में बारूणी, शराब जैसे राक्षसों ने ग्रहण किया है
और 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेके भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी के आते ही छीना झपटी शुरू हो गई। देवता कहते हम अमृत पिएंगे, राक्षस कहते हम अमृत पिएंगे। और यहाँ भगवान विष्णु ने फिर मोहिनी रूप बनाया है। और वेद व्यास जी लिखते हैं, नव यौवन निर्वृत्त विस्तन भार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद विघ्न लोचनम। मोहिनी रूप प्रभु ने धारण किया। जब प्रभु मोहिनी बनकर के आए, राक्षसों ने जब इतनी सुंदर देवी देखी तो अमृत कलश लेके पहुंचे और कहते हैं अमृत पिलाइए। मोहिनी देवी ने कहा ठीक है पिला देती हूँ, लेकिन जो करने के लिए कहूंगी करोगे? सबने कहा हाँ हाँ कर लेंगे। एक दिन का व्रत कराया, सुंदर वस्त्र पहना, स्नान आदि करा के पंक्तिबद्ध रूप में बिठाया। एक पंक्ति में देवता, दूसरी पंक्ति में राक्षस। अब मोहिनी देवी अमृत कलश लेके पहले राक्षसों के पास पहुंची और राक्षसों से कहती है भैया ये ऊपर का जो अमृत है ये पानी है और नीचे शुद्ध गाढ़ा, एकदम गाढ़ा अमृत, इसलिए ये पानी देवताओं को पिला देने दो। अब राक्षस भी मंदबुद्धि राक्षस, दिमाग कम चलता है, क्या कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। इतना भी कह देते कि ठीक है यदि ऊपर पानी है नीचे गाढ़ा है तो मिला लो, मिक्स कर लो, अच्छे से ग्राइंड कर लो, पर नहीं। और ठीक है ये भी नहीं समझ पाए कि एक घड़े में 2 प्रकार का पानी नहीं हो सकता। हाँ में हाँ मिलाते गए और भगवान पहुंचे तो देवताओं को अमृत पिला दिया मोहिनी बनके। तब राहु नाम के दैत्य को बड़ी जल्दी थी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु नाम का दैत्य आकर के बैठ गया और उसने पी लिया अमृत। अब सूर्य चंद्रमा ने देख लिया तो राहु की पोल खोल दी कि प्रभु ये राक्षस है। भगवान ने भी तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटा। मरा तो नहीं क्योंकि अमृत पी लिया था, अमृत के संसर्ग से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, पर 2 भाग हो गए, सिर अलग और धड़ अलग। ब्रह्मा जी ने नाम दे दिया राहु और केतु। नवग्रहों में उनकी स्थापना कर दी और आज भी ये राहु केतु नाम के जो दैत्य हैं ये सूर्य और चंद्रमा से अपनी उस बात का बदला आज तक लेते आ रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन। ये मान्यता है। आज भी सूर्य नारायण को और चंद्रदेव को राहु कष्ट देता है, केतु। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ, देवताओं के और राक्षसों के बीच में युद्ध। अब जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो देवता तो वैसे भी अमृत पी चुके थे तो आत्मविश्वास से भरे, और राक्षस वैसे ही समुद्र मंथन किया था तो थके हारे और अमृत पिया नहीं तो आत्मविश्वास भी चला गया। तो जब देवासुर संग्राम हुआ तो राक्षस पूरी तरह से मारे गए। मुश्किल से 10-50 राक्षस बचे हैं। राक्षसों के राजा बलि की भी उस समय मृत्यु हो गई, बलि महाराज की भी मृत्यु हुई। तब श्री शुक्राचार्य जी महाराज के पास राजा बलि को उठा करके दूसरे राक्षस लाए, ला करके लिटा दिया। शुक्राचार्य जी महाराज ने संजीवनी नाम की विद्या से राजा बलि को जीवित किया। और जब संजीवनी नाम की विद्या से राजा बलि को जीवित किया गया तब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि से विश्वजित नाम का एक यज्ञ कराया है।